हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिक। मैं लेकर आया हूँ स्पोकन इंग्लिश 60 डेज का कोर्स, जिसमें बिगिनर्स से लेकर कोई भी अंग्रेजी बोलना सीख सकता है। आज डे 1 है। सबसे बड़ी बात है अंग्रेजी की प्रैक्टिस करना, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न एंड बिकम। मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस करने के वो 4 महत्वपूर्ण तरीके जो नेटिव स्पीकर खुद फॉलो करते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत बेसिक डेली यूज सेंटेंसेस से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम जो सीखेंगे वो है इंपरेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस तो एक है, लेकिन शुरुआत हम अंग्रेजी बोलने की यहां से ही करते हैं, और इसका प्रयोग ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता है जहां पर आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस से आप क्या कर सकते हैं? आप ऑर्डर दे सकते हैं। आप जब ऑर्डर देंगे तो वहां पर प्रयोग करेंगे। रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वहां पर करते हैं। किसी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, वहां पर करते हैं। तो पहले समझिए ऑर्डर कैसे देते हैं और इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मात्र बहुत छोटा होता है। इतना आप कहिए कि अंग्रेजी में सबसे छोटा अगर स्ट्रक्चर होता है तो वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस का। देखिए, अंग्रेजी को हम दो तरह से सीखते हैं। अगर आप अंग्रेजी को लर्न कर रहे हैं तो आप समझिए कि अंग्रेजी को आप सीख रहे हैं। और अंग्रेजी को अगर आप बोलना सीख रहे हैं तो दैट मीन्स कि अंग्रेजी को आप एक लैंग्वेज की तरह समझ रहे हैं, और लैंग्वेज कैन बी स्पोकन बाय एवरीवन। यहाँ पर लैंग्वेज को अगर आप बोल रहे हैं दैट मीन्स कि आपको सीखना है स्पीक करना, आपको सीखना है बोलना। तो बोलने के लिए जो तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही कमाल का है। अगर आप फॉलो कर लेंगे ना तो वीडियो के अंत तक आप थैंक यू बोल के जाएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या अमेजिंग ट्रिक है, और इससे सीखने के बाद मुझे बहुत हेल्प मिला, ऐसा आप कहकर जाएंगे। तो चलिए पहले जानते हैं ऑर्डर मीन्स आदेश देना। जब भी आप किसी को आदेश देते हैं ना, कैसे देते हैं? इससे आप एकदम छोटा समझिए, एक वर्ड से हम शुरू करते हैं। इससे आपने किसी को कहा जाओ तो आप अंग्रेजी में बोलेंगे गो। आपने किसी को कहा आओ तो आप बोलेंगे कम। आपने कहा वहां जाओ तो आप बोलेंगे गो देयर। आपने कहा यहाँ आओ तो आप बोलेंगे कम हियर। ऐसे आप सेंटेंस बहुत बार बोले होंगे। एकदम यहाँ से ही शुरू करेंगे, गो देयर और कम हियर से। आपने किसी को कहा बोलो तो बोलने के लिए आप बोलेंगे बोलो, तो मतलब स्पीक। सीखो तो मतलब हो जाएगा लर्न। आपने कहा दौड़ो तो मतलब हो जाएगा रन। आपने कहा बात करो टॉक, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी को हम थोड़ा सा लंबा करते हैं। आपने कहा अंग्रेजी बोलो तो आप बोलेंगे स्पीक इंग्लिश। आपने कहा सीखो, क्या सीखो? तो आप इंग्लिश सीखो तो आप बोलेंगे लर्न इंग्लिश। आपने कहा सुबह में दौड़ो तो आप बोलेंगे रन इन द मॉर्निंग, रन इन द मॉर्निंग। आपने कहा मुझसे बात करो तो टॉक टू मी, उससे बात करो टॉक टू हिम या हर। इस तरीके से आप सीखेंगे। अब आदेश किसे देते हैं वो देखिए। इससे आपने कहा ये काम करो, मतलब आपने इशारा करके बोला कि आप ये काम करो, तो मतलब आप आदेश दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे डू दिस वर्क। गाइस मैं बता दूं, जो भी आप ये स्पीक हो, लर्न हो, रन हो, टॉक हो, ये सभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं। जो आपको वोकैब में दिख जाता है, आपको वोकेबलरी में दिख जाता है, आपको बुक में दिख जाता है, वहां पर आपको V1 देखते हैं, जैसे कि स्पीक हो, लर्न हो, रन हो, टॉक हो, इस तरीके से। इसके बाद ही आप कोई भी अदर वर्ड जोड़ सकते हैं। हमको एकदम बेसिक से सीखना है। जैसे आपने कहा ये काम करो तो डू मतलब करो, यह काम मतलब दिस वर्क। वहां बैठो सिट देयर, वहां बैठो सिट देयर। एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए ब्रिंग मतलब लाना, और एक गिलास पानी का अंग्रेजी होता है अ ग्लास ऑफ वाटर। इसको आप रट भी सकते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक गिलास पानी। राहुल से बात करो, टॉक टू राहुल। बाजार जाओ, गो टू मार्केट। मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, जब भी आप गो लगाते हैं ना, गो के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो नाउन और गो के बीच में टू लगेगा। इतना आप समझ लीजिए 100%। जहां जहां भी गो आएगा उसके बाद अगर नाउन आ रहा है तो टू मतलब टू लगना ही है। बाय आ कार, कार खरीदो।
मीट अमन, अमन से मिलो, मतलब आप इन सभी में आदेश दे रहे हैं कि ये काम करो, अंग्रेजी सीखो, लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर जैसे आप आदेश देते हैं, जब आपको लगता है कि ऑर्डर दे रहे हैं, तो वहां पर इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब देखते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, जब भी आप किसी से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो वहां पर कैसे करते हैं। बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। फ्रॉम वन डे, आप बोल सकते हैं कि पहले दिन से, डे वन से आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन इन सभी को आपको फॉलो करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं, इन सभी को। और सेंटेंसेस इसी तरीके से सोचिए और प्रैक्टिस करिए। वीडियो के अंत में मैं ये भी बताने वाला हूं कि अंग्रेजी बोलने के लिए प्रैक्टिस किस तरह से किया जाता है, सो दैट एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश इजिली। इफ यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, so this is the biggest problem yours, because you are not able to speak English due to weakness of practice. आप बोल सकते हैं प्लीज वी वन अदर वर्ड। अब कैसे बोलते हैं, जब भी आप प्रार्थना करते हैं उसके लिए दो शब्द है, एक हमारे पास प्लीज और दूसरा हमारे पास जो शब्द है वो है काइंडली। काइंडली बोले या फिर प्लीज बोले, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ऑफिशियली काइंडली का प्रयोग किया जाता है, जो कि आप एप्लीकेशन सब में देखे होंगे। काइंडली शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है, प्लीज का अनऑफिशियली होता है। दैट मीन्स कि आप इनफॉर्मल वे से प्रयोग करते हैं। आप अंग्रेजी में देखिए, जैसे आप बोलते हैं ना कृपया खिड़की खोल दीजिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो कि आप जब भी आप किसी से निवेदन करते हैं तो उसमें बोलते हैं कृपया ये काम कर दीजिए, कृपया मदद कर दीजिए, कृपया खिड़की खोल दीजिए, तो आप बोलते हैं प्लीज ओपन द विंडो, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरा मदद कीजिए। इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है, पहले प्लीज लगेगा, फिर वी वन आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा, इस तरीके से। प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपना किताब दीजिए। अगर आप किसी का किताब लेना तो आपको रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगा, ऑर्डर तो देंगे नहीं। इस तरीके से आप बोलते हैं कृपया उस काम को कर दीजिए, प्लीज उस काम को कर दीजिए, मुझसे नहीं हो रहा, तो आप बोल सकते हैं प्लीज डू दैट वर्क। कृपया पंखा चालू कर दीजिए, इससे कि आप बेड पर सोए हुए हैं और आप किसी से कहते हैं कि कृपया पंखा चालू कर दीजिए, फैन चालू कर दीजिए, तो आप बोलेंगे प्लीज टर्न ऑन द फैन या टर्न ऑन द स्विच फैन। इस तरीके से बोल सकते हैं। कृपया अंग्रेजी वीडियो देखिए, तो आप बोल सकते हैं प्लीज वॉच इंग्लिश वीडियो। तो प्लीज वॉच इंग्लिश वीडियो, इन सभी का प्रैक्टिस कैसे करेंगे गाइस, सो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश इजिली। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन द लास्ट ऑफ वीडियो। कृपया उसका मदद कीजिए, प्लीज हेल्प हर। हर का प्रयोग करते हैं गाइस फीमेल के लिए, जब भी कोई लड़की की बात हो, और मेल अगर होगा तो यहाँ पर हिम हो जाएगा। कृपया उससे छोड़ दीजिए, कृपया उससे छोड़ दीजिए, प्लीज लीव हिम। कृपया मुझे सिखाइए, प्लीज टीच मी। जैसे बोलते हैं कृपया मुझे कुछ सिखाइए, मुझे इसके बारे में सिखाइए, तो वहां पर आप बोल सकते हैं कृपया मुझे सिखाइए, तो प्लीज टीच मी। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है गाइस। आप सोच रहे होंगे कि ये सभी तो मुझे आता है, लेकिन आता है फिर भी आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। दैट मीन्स कि हु स्टॉप्स यू, व्हिच स्टॉप्स यू, जस्ट यू हैव टू फाइंड कि आपको रोक कौन रहा है और प्रैक्टिस किस तरीके से करनी चाहिए। अगला है हमारा एडवाइस, और एडवाइस का मतलब है सलाह देना। जब आप किसी को एडवाइस देते हैं तो वहां पर आप कैसे प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, मतलब कि आप वी वन और अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना खुद का ख्याल रखो, तो आप बोलते हैं टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो ये क्या है, खुद का ख्याल रखो, मतलब कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन एडवाइस देने के लिए हमारे मन में बैठा हुआ है कि सिर्फ हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयोग कर सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का भी, जो कि शुरुआती सेंटेंस यही है। अंग्रेजी बोलना अगर शुरू करना है ना दोस्तों, तो आपको यहाँ से ही चलना पड़ेगा और बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे, क्योंकि हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है वो 60 डेज का है, और ये कोर्स हमारा चलेगा 60 डेज तक। और डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, डेली आपको वीडियो मिलेगा एकदम 8 PM में आपको रोज मिलेगा वीडियो, 8 PM में 60 डेज तक चलेगा। आज पहला दिन है, ऐसे ही डे 1 डे 2 डे 3 के नाम से आपको मिलेगा। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवाई लो या दवाई खाओ, तो समय पर दवाई खाओ, तो आप बोल सकते हैं टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ये भी हमारा सजेशन है, एडवाइस है। अपने भाषा पर ध्यान दो, माइंड योर लैंग्वेज। अपने बाल पर ध्यान दो, तो माइंड योर हेयर स्टाइल। अपने समाज पर ध्यान दो, थिंक अबाउट योर सोसाइटी, यहाँ पर सलाह दिया जा रहा है।
अपने माता पिता की इज्जत करो, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने बड़ों का इज्जत करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। रोज अभ्यास करने की कोशिश करो, ट्राई टू प्रैक्टिस डेली। रोज सुबह जल्दी टहलो, वॉक अर्ली मॉर्निंग एवरी डे। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, वॉक अर्ली मॉर्निंग एवरी डे, रोज सुबह जल्दी टहलो। तो इस तरीके से आप ऑर्डर भी दे सकते हैं, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और आप एडवाइस भी दे सकते हैं, तीनों तरीके से। अब जो हम देखते हैं ना नेगेटिव में सेंटेंस कैसे बनता है, जो कि ऑर्डर देते हैं तो वो कैसे होता है, नेगेटिव में कैसे सेंटेंस बनते हैं वो भी देख लेते हैं। नेगेटिव के लिए मैं आपको एक बार में सिखाना चाहता हूँ। तो जो भी सेंटेंस है हमारे पास V1 प्लस अदर वर्ड जो है, इसके शुरू में डोंट आप लगा दीजिए। डोंट जो है ना ये डू नॉट का शॉर्ट है, डू और नॉट जो लिखा हुआ इसे आप शॉर्ट में लिखते हैं डोंट, और इसका प्रयोग काफी ज्यादा करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, जहां पर इसका डोंट का जो हिंदी मतलब है जो कि आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा वो मिलेगा मत, और मत इज इक्वल टू नहीं। मत इज इक्वल टू नहीं, मतलब कि नहीं के इक्वल है मत। इस बोलते हैं वहां मत जाओ, तो डोंट गो देयर। वो मत करो, डोंट डू दैट। धूप में मत घूमो, डोंट वॉक इन द सनलाइट। उधर उसे तंग मत करो, तो डोंट डिस्टर्ब हिम। अंदर मत जाओ, डोंट अंदर मत आओ, डोंट कम इनसाइड। इसे मत छुओ, डोंट टच इट। अभी कहीं मत जाओ, डोंट गो एनीवेयर नाउ। उससे बात मत करो, डोंट टॉक टू एनीवन। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला जो हमारा है एडवाइस के लिए सेंटेंस नेगेटिव कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। सेम तरीका है कि V1 प्लस अदर वर्ड से पहले आपको डोंट लगा देना है, और इसका हिंदी मतलब होगा मत, और मत इज इक्वल टू नहीं। इस बोलते हैं उसे चोट मत पहुंचाओ, डोंट हर्ट हिम। आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी। धीरे धीरे मत बोलो, डोंट स्पीक स्लोली। बाइक तेज मत चलाओ, डोंट राइड अ बाइक फास्ट। लेट से मत उठो, लेट से मत उठो, तो डोंट गेट अप लेट। रात में देर से मत सो, डोंट स्लीप लेट एट नाइट। ज्यादा फोन मत चलाओ, डोंट यूज अ फोन अ लॉट। अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। गाइस इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट टेक्स्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू सून। अगला है नेगेटिव रिक्वेस्टिंग सेंटेंस, जहां की आप रिक्वेस्ट करते हैं। नेगेटिव में रिक्वेस्ट में आप क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले सेंटेंस के पहले देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट के आप कर रहे हैं तो प्लीज लगाना पड़ेगा, और नेगेटिव है तो नॉट भी लगाना पड़ेगा। मतलब कि आप प्लीज पहले लिखेंगे, फिर डोंट लिखेंगे, फिर V1 लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। इन सभी को आप फॉलो करिए, और प्रैक्टिस कैसे करना वो अभी मैं बताने वाला हूँ। पहले सेंटेंस देखिए, कृपया उसे मत पीटिए, प्लीज डोंट बीट हिम। कृपया मत वो काम कीजिए, प्लीज डोंट डू दैट वर्क। कृपया मुझसे नफरत मत कीजिए, प्लीज डोंट हेट मी। कृपया कहीं मत जाइए, प्लीज डोंट गो एनीवेयर। कृपया मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, प्लीज डोंट डू विद मी लाइक दिस। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस सुनाते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आखिर स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे लोग अंग्रेजी सीख तो लेते हैं, लेकिन ड्यू टू लेस प्रैक्टिस दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। दिस इज द मेन रीजन। आप प्रैक्टिस कैसे करनी है सो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश ऑन द स्पॉट व्हेन एवर यू टॉक टू समवन। तो कैसे बोलना है, देखिए गाइस प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले क्या है, एकदम बेसिक सब चीजें सीखना है। बेसिक चीज सीखना है, बेसिक सेंटेंस आप कर लीजिए, बेसिक आप क्लाउज कर लीजिए, बेसिक आप इंग्लिश कर लीजिए, जो भी कहना है बेसिक से आपको सीखना है। इसमें आपको बता रहा हूँ अभी इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें क्या आप ऑर्डर दे सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी को एडवाइस दे सकते हैं, वो सभी बेसिक में आता है, जो कि आप बेसिक सीख लीजिए। इसके बाद अब देखिए मैं जो ये बता रहा हूँ ना, तो ये मैं तब बता रहा हूँ कि जब आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, और जब आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो आप समझते कि अंग्रेजी बोलना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन इस ट्रिक को आप अपनाइए, इस ट्रिक पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। आपको आफ्टर अ वीक यू विल रियलाइज दैट आई हैव चेंज्ड मेनी थिंग्स इन माय लाइफ। इस तरीके से करके तो बेसिक सेंटेंस, और इसके बाद जो आता है
वो आता है कि आप बोलिए, लेकिन किसके साथ बोले, कहाँ बोले, तो आप बोलिए कहाँ, इन फ्रंट ऑफ मिरर। आप बोलिए कहाँ बोलिए, एवरीबडी हैज अ मिरर। सबके घर में एक आईना होता है, मिरर होता है, दर्पण होता है। आप उस आईने को अपने पास रखिए, फेस के पास, और उस आईने में, मिरर में आप बोलिए, आई कांटेक्ट करके, नजर से नजर मिला करके आप बोलिए। कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए और उस टॉपिक पर आप बोलने का प्रयास करिए। अगला जो है, अगला हम क्या करेंगे, अगला आपको करना है कि आप रिकॉर्ड कीजिए। अब रिकॉर्ड क्यों करें गाइस, देखिए अंग्रेजी जब भी हम बोलते हैं ना, उसमें हमारे पास हेजिटेशन होता है, उसमें हम मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं। तो रिकॉर्ड अगर करेंगे तो क्या होगा, शुरू में डर लगेगा बोलने में, क्या बोले, माइंड ब्लैंक हो जाएगा, अब आगे क्या बोले पता नहीं चलेगा, कुछ सेंटेंस नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे समस्याएं आती है। लेकिन धीरे धीरे ये भी समस्याएं समाप्त होने लगता है जब आप इस चीजों पर कंसिस्टेंट हो जाते हैं। तो कैसे होगा, रिकॉर्ड कीजिए। क्या रिकॉर्ड करें, तो कोई भी टॉपिक को रिकॉर्ड द वॉइस, रिकॉर्ड द वॉइस, अपने आवाज को रिकॉर्ड कीजिए। कोई भी टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, सेंटेंस सुनाइए, समझिए कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। तो ऑर्डर दे रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ, गो देयर, कम हियर, टॉक टू मी, लिसन टू मी, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, वॉक इन द मॉर्निंग। ऐसे हम सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। मिरर के सामने बोलिए, और अपने, देखिए आपके पास मोबाइल है क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, तो मोबाइल है आपके पास, और उस मोबाइल में ही आप ऑर्डर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और एकदम वीडियो बनाना है, वीडियो, और एकदम नजर से नजर मिला के बोलना है। इस तरीके से करके आप एक सप्ताह करके देखिए, पता चल जाएगा। और अपने वॉइस को रिकॉर्ड करने के बाद उसे दोबारा सुनिए कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रहा है। जहां पर आ रहा है उसको आप नोट डाउन करिए, और बार बार उस चीजों को करने का प्रैक्टिस करिए। और लास्ट में जो करना है गाइस, जो भी आपने किया उस चीजों को थिंक करना है, मतलब सोचना है। कहाँ सोचना है, तो थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचिए। मतलब कि जो सेंटेंस आप बोलते हैं ना, ऐसा आप कह लीजिए कि आप अपने नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं, जो भी कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप अपने घर में, आप अपने ऑफिस में, आप अपने फैमिली मेंबर के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप यूज करते हैं। उस भाषा में जो भी आप बातचीत करते हैं, उससे आप ट्राई कीजिए माइंड में ट्रांसलेट करने का, क्योंकि माइंड को वो कैपेसिटी नहीं है इन द स्टार्टिंग कि वो अंग्रेजी में सोच सके। तो वो सोचेगा ट्रांसलेट करके। तो ट्रांसलेट करिए, जो भी आप हिंदी में बोलते हैं उससे कोशिश करिए अंग्रेजी में बोलने का। आई होप अगर आप इस चीजों को फॉलो कर लेते हैं तो मुझे आशा है कि आफ्टर अ वीक आप मुझे बताएंगे कि मैं कई सारी चीजें सीख लिया, और अब मुझे अंग्रेजी बोलने में बहुत आराम मिल रहा है, बहुत इजी लग रहा है। और मुझे आशा है कि मैं अगले दिन तक 60 डेज तक मैं अंग्रेजी बोलना सीख जाऊंगा। इस तरीके से आप खुद कहेंगे। अब प्रयोग देखते हैं इज एम आर का, जिसका कि हिंदी मतलब है हूं हो से। मैं वो सभी ट्रिक बता रहा हूँ गाइस कि मैं आपको जो आज होमवर्क देने वाला हूँ, उस होमवर्क को अगर आप पूरा कर लिए तो समझिए कि जो चीजें आप आज तक नहीं सीखे थे, जो चीजें आप जितना आप आज तक नहीं बोल पाए थे, वो आप डे 1 की क्लास से बोल जाएंगे। डे 1 की क्लास में आप सीख जाएंगे और बोलना शुरू कर देंगे। समझिए इसका प्रयोग कब करते हैं, इजी मार्क का प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव एक नाउन से पहले आता है, और नाउन के जो विशेषता बताए, नाउन के बारे में जो भी सूचना दे, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। आसान भाषा में समझिए। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट इजमार और एडजेक्टिव होगा। जिससे बोलते हैं ना कि राहुल ईमानदार है, राहुल इज ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट शब्द ये किसके बारे में बता रहे हैं, राहुल के बारे में बताओ। राहुल क्या है, एक नाउन है, तो नाउन के बारे में जो बताया वो एडजेक्टिव होगा। इस तरीके से प्रिया खूबसूरत है, प्रिया इज ब्यूटीफुल। अमन बहादुर है, अमन इज ब्रेव। सुमन मेहनती है, सुमन इज लेबोरियस। रमेश तेज है, रमेश इज इंटेलिजेंट। इस तरीके से आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। इस तरीके से कोई भी आप स्टेट ऑफ बीइंग बता सकते हैं, कि आप बोल सकते हैं कि वो दुखी हैं, वे लोग बहुत खुश हैं, वे लोग ईमानदार हैं, वो लंबा है, वो नाटा है। वो इस तरीके से आप बोल सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप देखते हैं गाइस कि डेली रूटीन, देखिए डेली रूटीन सीखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आप सीख लेते हैं तो आप डेली रूटीन सीख जाएंगे।
इसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। बहुत ही एकदम छोटा सा स्ट्रक्चर है। V1 का प्रयोग उसके साथ करते हैं जो प्लुरल हो, और जो V5 का प्रयोग उसके साथ करते हैं जो सिंगुलर है, मतलब जो सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ V5 और V1 उसके साथ जो कि प्लुरल है। अब देखिए सिंगुलर कौन कौन है, सिंगुलर वो है जो एक है, और प्लुरल वो है जो एक से ज्यादा है, इतना समझ लीजिए। और V5 कैसे होते हैं, उस वर्ब के लास्ट में, मतलब वर्ब जो होगा उसके लास्ट में आपको एस या एस देखने को मिलेंगे, उसी को कहा जाता है V5। जैसे आप बोलते हैं स्पीक है, स्पीक V1 है, और V5 बनाना पड़ेगा तो स्पीक्स करना पड़ेगा, लास्ट में एस लगता है। अब सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा। अब कैसे बोलते हैं आप बोलते हैं ना सुबह, जैसे आप डेली रूटीन मतलब रोज का दिनचर्या आप क्या करते हैं वो आपको बताना है। तो आप क्या बोलते हैं, सबसे पहले मैं सुबह में उठता हूं, तो आप बोलेंगे आई गेट अप इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। कब आप उठते हैं, आप बोल सकते हैं 6 बजे, तो आप बोल सकते हैं एट 6 AM, ठीक है। या फिर आप AM हटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग की बात हो गई है, तो आप हटा सकते हैं, एट 6 कर सकते हैं आप। इसके बाद आप बोलेंगे इसके बाद, मतलब कि आफ्टर दिस, आफ्टर दिस, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद मैं आप ब्रश करता हूं, बोल सकते हैं आफ्टर दिस, या मैं ब्रश करता हूं, आई ब्रश माई टीथ। क्या करते हैं, उसके बाद आप फ्रेश होते हैं, आई गेट फ्रेश। उसके बाद क्या करते हैं, मैं चाय पीता हूं, एंड आई टेक अ टी, आई टेक अ टी। उसके बाद आप क्या करते हैं, तो मैं तैयार होता हूं, उसके बाद मतलब आफ्टर दैट, उसके बाद मैं तैयार होता हूं, तो आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूं। और एंड मैं ऑफिस जाता हूं या स्कूल जाता हूं, आप बोले कि एंड आई गो टू स्कूल, एंड आई गो टू स्कूल। एंड आई स्टडी मैनी सब्जेक्ट्स, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ता हूं, आई स्टडी मैनी सब्जेक्ट्स। कहां पढ़ता हूं, स्कूल में पढ़ता हूं, तो इन द स्कूल। आप इस तरीके से सेंटेंस बनाइए, तब तक आपको ये स्टॉप नहीं करते हैं जब तक कि आप स्लीप नहीं करते हैं, मतलब सोने से, मतलब जगने से लेकर के सोने तक इस तरीके के आप सेंटेंस को बनाइए, और फिर प्रैक्टिस करिए। फिर आप जो भी काम आप रोज करते हैं एक हैबिट के रूप में करते हैं, इतना समझिए कि वो आप मात्र प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख करके ही आप इतना दूर तक कर सकते हैं। आगे देखते हैं एचएमआर के साथ टू का प्रयोग, जो मीनिंग देगा कि कोई काम करने वाला है या कोई काम करने को है। जैसे कि आप इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट एचएमआर प्लस टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वो स्टेशन पहुंचने को है, ही इज टू रीच द स्टेशन। रवि अंग्रेजी सीखने वाला है, रवि इज टू लर्न इंग्लिश। सब सेंटेंस बन कैसे रहा है, स्ट्रक्चर आपके सामने, इसको ध्यान से देखिए। हम लोग मैच जीतने वाले हैं, वी आर टू विन द मैच। वो डॉक्टर बनने वाला है, ही इज टू बी अ डॉक्टर या बिकम अ डॉक्टर। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ही इज टू बिकम अ डॉक्टर या बी अ डॉक्टर, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। वे लोग एक ऑफिसर बनने वाले हैं, दे आर टू बी एन ऑफिसर, या फिर दे आर टू बिकम एन ऑफिसर, ऐसे बोल सकते हैं। मैं एक सिंगर बनने वाला हूं, आई एम टू बी ए सिंगर, या आई एम टू बिकम अ सिंगर, ऐसा बोल सकते हैं, आई एम टू बिकम अ सिंगर या बी ए सिंगर। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे देखते हैं वॉज वर का प्रयोग, जो बताता है था थे थी से। इसका प्रयोग तब करते हैं जब आप बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, और आप प्रोफेशन बताते हैं, किसी भी नाउन का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी पर्सन का प्रोफेशन बताते हैं। इससे आप बोलते हैं ना कि यह एक अच्छा स्थान था, तो क्वालिटी बता रहे, आप स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं, तो इट वाज अ गुड प्लेस। राहुल अच्छा था, राहुल वाज गुड, स्टेट ऑफ बीइंग है, क्वालिटी है ऐसा। वे लोग चोर थे, दे वर अ थीफ, तो यहाँ पर ये क्वालिटी है उसका कि वो चोर है, उसका गुण है ऐसा। हम लोग खिलाड़ी थे, वी वर प्लेयर्स, इस तरीके से आप बोल सकते हैं।
अगला आप प्रयोग कर सकते हैं हैड का, जो बताता है पास्ट था। जैसे मेरे पास एक कार था, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट आएगा, सेंटेंस में हैड आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जो भी चीजें पास्ट में होगा ना उससे आप बता सकते हैं मेरे पास एक कार था, तो आई हैड अ कार। पास्ट में कोई भी चीजें आपके पास था, आप उस चीजों का ऑनर थे, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तुम्हारे पास एक बड़ा घर था, यू हैड अ बिग हाउस। हम लोगों के पास काफी दोस्त थे, तो वी हैड मैनी फ्रेंड्स। तो जो भी चीजें थे, मैनी फ्रेंड्स थे, एक बड़ा घर था, एक कार था, वो हैड के बाद में लिखते हैं। आकाश के पास बहुत सारी किताबें था, आकाश हैड अ लॉट ऑफ बुक्स। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस सुनाएंगे गाइस। तो इस तरीके से आप डेट वन कंप्लीट होता है। जितना भी मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो जो चीजें मैंने आपको करने के लिए बोला है, उन चीजों को करिए और प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको 4 टिप्स दिया है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं एवरीडे, और मैंने आपको डेली रूटीन बताया है, और वो डेली रूटीन आपको रोज के रोज बोलने हैं। पहले तो आपको उससे लिखना है, और लिखने के बाद उससे बोलना है मिरर के सामने, उसको रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट में बिना कॉपी पेन के उससे दिमाग में सोचना है कि मैंने क्या क्या बोला और मैं रोज क्या क्या बोलता हूँ। इससे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बढ़िया से सीख लीजिए, उसके बाद आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आने वाले सेंटेंस में मैं टेंस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, और मैं बताने वाला हूँ कि टेंस का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से किया जाता है। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।